अभी तक हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस टाइप 1 और टाइप 2 को देखा, जिसमें इज एम आर होना के लिए, निगेटिव के लिए इज एम आर प्लस नॉट, किसी समय से के लिए हमने हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया, और जब कोई ऑब्जेक्ट अनुपस्थित रहता है तब हम उसके लिए दे का प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद यह सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी 1 का यानी सेंटेंस का रूल है, जिसमें इज ठीक है एम आर प्लस सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा लगाएंगे। फिर इसके बाद निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। फिर इसके बाद हमने कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर को देखा कि जब हमारा कोई WH फैमिली का वर्ड सब्जेक्ट बन जाता है तो कैसे बनाते हैं। और हमने टाइप 2 में देखा पास होना के लिए हैज और हैव, ठीक है, में होना या भाई बहन होने के लिए देयर, इज, आर और इसके बाद नो का प्रयोग, नहीं होने के लिए हैज नो और हैव नो का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक जैसे ही टाइप 1 का रूल होता है वैसे ही टाइप 2 का भी है। इसमें नहीं होने के लिए इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट होता है, लेकिन इसमें नहीं होने के लिए डू नॉट हैव या फिर डज नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर थे, जब कोई WH फैमिली का वर्ड सब्जेक्ट बन जाता है तब हम उसको कैसे बनाए हैं। तो हम लोगों ने अभी इन सभी चीज़ों को डिटेल में देखा है। आज हम लोग सिंपल पास्ट के टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में देखेंगे। देखिए सिंपल पास्ट टाइप 1 और टाइप 2, इसमें भी होना के लिए जैसे कोई चीज़ थी, इसके लिए हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन और आई के साथ वाज का प्रयोग और बाकी सभी के साथ वर का प्रयोग। निगेटिव बनाने के लिए वाज नॉट और वर नॉट। किसी समय से की जब बात आती है तो हैड बीन और हैड नॉट बीन इसका निगेटिव। जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट अनुपस्थित हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करना, देयर का। और यह अफर्मेटिव, निगेटिव और निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का रूल। स्पेशल स्ट्रक्चर, जब कोई WH फैमिली का वर्ड क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, और फिर अफर्मेटिव और उसका निगेटिव। टाइप 2 में देखिए कोई भी चीज़ पास थी, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक घड़ी थी तो क्या कहेंगे, आई हैड अ वॉच, ठीक है। आप इसमें हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी किसी भी चीज़ पास होना के लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, हम सबके साथ क्या लगाएंगे, हैड। और यदि जब कोई चीज़ सब्जेक्ट के पास हो या में हो तो उसके लिए आप देयर, वाज या वर दोनों तरीके से बना सकते हैं, और इसके साथ नो का प्रयोग। फिर दूसरे भी तरीके से बन सकता है, हम हैड नो का भी प्रयोग करते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाले पार्ट में हैज नो और हैव नो को देखा। ठीक उसी तरह से इसमें भी हैड नो का प्रयोग किया जाता है। इसका नेगेटिव हम डिड नॉट हैव से भी बना सकते हैं, चाहे तो हैड नो से भी। बाकी अफर्मेटिव, निगेटिव, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, और कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले और इसका रूल। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है, जब कोई WH फैमिली का वर्ड हमारा सब्जेक्ट बन जाता है और तो उसके साथ कैसे उसको कैसे बनाएंगे। फिर इसके बाद जब कोई WH फैमिली का वर्ड बीच में हो या जब कोई WH फैमिली का वर्ड हमारा बन जाता है क्या, सब्जेक्ट, तब हम उसको कैसे बनाते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सिंपल पास्ट के टाइप 1 को। जैसे देखिए कुछ सेंटेंस है, रवि स्कूल में था। रवि कहाँ था, स्कूल में। बात किसके बारे में हो रही, रवि के, यानी रवि हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और रवि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज, ठीक है। तो लिखेंगे रवि वाज इन द स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रवि स्कूल में नहीं था, ठीक है, वाक्य निगेटिव है, सब्जेक्ट वाज या वर, फिर नॉट, उसके बाद अदर वर्ड। रवि वाज नॉट इन द स्कूल, क्या कहेंगे, रवि वाज नॉट इन द स्कूल। नेक्स्ट देखिए, क्या रवि स्कूल में था। अब इस सवाल का जवाब क्या आप यस या नो में दे सकते हैं, जी हाँ। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप घर पर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यस या नो। यानी जिस सवाल का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं उसके लिए हम कभी भी WH फैमिली के वर्ड को इंग्लिश से नहीं लिखते हैं। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करेंगे।
तो यह रवि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या कहेंगे, सबसे पहले बोलेंगे वाज रवि इन द स्कूल। नेक्स्ट देखिए, रवि स्कूल में क्यों नहीं था। अब देखिए क्यों शब्द कहाँ पर आया बीच में, इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, यानी इस WH फैमिली के वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। क्या कहेंगे, व्हाई वाज रवि नॉट इन द स्कूल, यानी व्हाई वाज रवि नॉट इन द स्कूल। नेक्स्ट देखिए, रवि सुबह से स्कूल में था। कब से था रवि, सुबह से। अब सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये तो समय से की बात की गई है, यानी समय से। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड बीन का। तो देखिए क्या कहेंगे कि सुबह से, यानी रवि हैड बीन इन द स्कूल सिंस मॉर्निंग। देखिए जिन लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि हैड बीन का प्रयोग क्यों हुआ, इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने डे 10 यानी 10वें दिन की वीडियो उन्होंने नहीं देखा है। इस चीज़ को मैंने डे 10 की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है, कहाँ पे सिंस, कहाँ पे फार, समय से जब आएगा तो कहाँ पे हम लगाएंगे, इसको मैंने यहाँ डिटेल में समझा रखा है। बार बार वो चीज़ समझाने से थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस चीज़ को आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, फिर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रवि कब से स्कूल में है। कब से के लिए क्या इंग्लिश होती है, हमने पहले ही बता रखा है कि कब से की इंग्लिश सिंस व्हेन या फिर फॉर हाउ लॉन्ग, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, सिंस व्हेन हैड रवि बीन इन द स्कूल। देखिए इसी सवाल को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग हैड रवि इन द स्कूल। देखिए अब आप सोचेंगे कि हमने इसका प्रयोग क्यों किया, इसकी कब से की इंग्लिश तो दोनों होती है, ठीक है, वो तो आपको बताना पड़ेगा। मैं आपसे दोनों तरीके से पूछ सकता हूँ, आप कब से घर पर हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मैं 1 बजे से घर पे हूँ, चाहे 1 घंटे से घर पे हूँ, वो तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ड्यूरेशन की बात करूँगा कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूँगा। तो मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि सिंस व्हेन हैड यू बीन एट होम, या फिर मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन एट होम, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैड और हैव का, ठीक है, हैड बीन और सिंपल प्रेजेंट में हैज बीन और हैव बीन का, ठीक है। तो यदि मैं ऐसे पूछूंगा वो तो आपके जवाब के ऊपर है, ठीक है। यदि आप निश्चित समय से बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे कि आई हैड बीन, ठीक है, आई हैड बीन फॉर 2 आवर, ठीक है। तो यदि आप किसी निश्चित समय की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि आई हैड बीन सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट है कि रवि कब से स्कूल में नहीं है, तो क्या कहेंगे, सिंस व्हेन की जगह सिंस व्हेन ही रहेगा, ठीक है। फिर हैड रवि, इसके बाद नॉट लग जाएगा, बीन इन द स्कूल, यानी बोलेंगे सिंस व्हेन हैड रवि नॉट बीन इन द स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऐसे वाक्य को बनाते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। जैसे देखिए एक राजा था, तो क्या कहेंगे, अ किंग वाज देयर, या फिर देयर वाज अ किंग। जैसे हम लोग कहानी में तो ये कहते हैं ना, एक राजा था, एक रानी थी, एक लड़का था, एक लड़की थी, ऐसे ही बोलते हैं। तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, देयर का। यदि आपसे पूछा जाए कि सर बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें सब्जेक्ट है एक राजा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तभी तो हम किसका प्रयोग करते हैं, देयर का, यानी हम क्या कहेंगे, अ किंग वाज देयर। देखिए अब इसको एक और भी तरीके से लिख सकते हैं जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम क्या कहेंगे कि देयर वाज अ किंग। नेक्स्ट देखिए, एक लड़की स्कूल में थी, एक लड़की स्कूल में थी। यदि हम केवल इतना कहें कि एक लड़की थी तो क्या कहेंगे कि अ गर्ल वाज देयर, ठीक है, या फिर कहें कि देयर वाज अ गर्ल। अब इसमें ऑब्जेक्ट आ गया कि इन द स्कूल, तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। तो पहले अ गर्ल से बनाते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से क्या हो जाएगा, हम क्या कहेंगे कि देयर वाज अ गर्ल इन द स्कूल। अगला है कुछ कपड़े थे, कुछ क्या थे, कपड़े थे। जैसे हम कहेंगे कुछ लड़के थे तो क्या कहते हैं
कि देयर वर यानी फ्यू बॉयज, तो कुछ कपड़े के लिए क्या कहेंगे कि देयर वर। अब कपड़े एक से ज़्यादा के बारे में बात की गई है, तो हम यहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, देयर का। क्या कहेंगे कि देयर वर सम क्लॉथ्स या फ्यू क्लॉथ्स। दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे कि कुछ कपड़े, ठीक है, देयर के अलावा यदि हम इस क्लॉथ से बनाए तो क्या कहेंगे, फ्यू क्लॉथ्स वर देयर। अगला देखिए, उस बॉक्स में कुछ कपड़े हैं, उस बॉक्स में कुछ कपड़े हैं, यानी किसी सब्जेक्ट के अंदर हैं यानी सब्जेक्ट में हैं। इसको हम कैसे बना सकते हैं, हम क्या कहेंगे कि कुछ कपड़े, ठीक है, यदि हम पहले देयर से बनाना चाहें तो क्या कहेंगे कि फ्यू क्लॉथ्स वर देयर इन दैट बॉक्स। अब देखिए दूसरा तरीका से कैसे हम कर सकते हैं कि देयर वर, ठीक है, यानी देयर वर फ्यू क्लॉथ्स इन दैट बॉक्स। अब देखिए यदि आप चाहें तो इसी वाक्य को एक और तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा आप सोचिए कि किसी सब्जेक्ट में है यानी किसी सब्जेक्ट के पास है, तो हम क्या कर सकते हैं कि दैट बॉक्स ए सिंपल सेंटेंस की जो कैटेगरी 2 आती है या टाइप 2 के जो भी सवाल होते हैं उसमें ऐसे होते हैं। जैसे मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट के टाइप 2 में बताया था कि ग्लास में कुछ पानी थे, ठीक है, तो या कुछ पानी है, तो वहाँ पर है थे, यहाँ पर थे हो गया, यानी उस ग्लास के अंदर थे। तो जब अंदर थे तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर भी दैट बॉक्स, वहाँ पर हैज या हैव का प्रयोग हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, हैड का प्रयोग। तो हम क्या कर सकते हैं कि दैट बॉक्स हैड फ्यू क्लॉथ्स। नेक्स्ट देखिए, कितने कपड़े थे। अब देखिए कितने के साथ क्या है, कपड़े लग कर आया, तो क्या कहेंगे हाउ मेनी क्लॉथ्स वर देयर। नेक्स्ट वाक्य देखिए, कौन बैठा हुआ था, ठीक है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है, जिसके बारे में पूछ रहे हैं वही तो हमारा सब्जेक्ट है। जैसे हमने कहा कि कौन बैठा हुआ था, यदि हम कौन की जगह पे कहें कि पंकज बैठा हुआ था, तो पंकज हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब उसी सब्जेक्ट की जगह पे हमने किसका प्रयोग कर दिया, कौन, तो कौन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यानी हम क्या कहेंगे, हु वॉज सिटिंग। अगला देखिए, कौन कौन स्कूल में थे। अब यदि हम कहें कि मोहन और सोहन स्कूल में थे, तो मोहन और सोहन हमारे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। अब उसी मोहन और सोहन की जगह हमने क्या कर दिया कि कौन कौन, यानी एक से ज़्यादा। तो जब एक से ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, वर का। और कौन कौन एक WH फैमिली का वर्ड है, जैसे इसमें कौन था वो क्या बन गया था, हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें कौन कौन जो है वही हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो यह प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वाज नहीं बल्कि क्या प्रयोग करेंगे, वर। क्या कहेंगे, हु ऑल वर इन द स्कूल। अब देखिए यदि आप चाहें तो जब कभी भी ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत यदि किसी प्रीपोजिशन से होती है तो आप उसके पहले चाहें तो देयर का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो आपका वाक्य गलत नहीं होगा, वो भी सही है। लेकिन जब कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत प्रीपोजिशन से हो तो उसके पहले आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ किसकी बहन थी, किसका किसी किसके के साथ कोई न कोई नाउन जुड़ कर आता है तो इसके साथ हमेशा लगेगा। और किसकी के लिए हम क्या कहेंगे, हुज सिस्टर, वाज माने थी और कहाँ, देयर माने वहाँ। अब देखिए ऐसे वाक्यों में हम वहाँ के लिए देयर का प्रयोग किए हैं, ठीक है, यानी ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर वहाँ कौन सा मोबाइल रखा हुआ था, कौन सा मोबाइल, ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। यानी कौन के साथ कोई न कोई नाउन जुड़ कर आया तो यही WH फैमिली क्या बन गया, सब्जेक्ट। क्या कहेंगे, विच मोबाइल, एक मोबाइल की बात की गई है तो वाज, विच मोबाइल वाज क्या किया हुआ था, रखा हुआ था। रखने की इंग्लिश क्या कहते हैं, कीप की थर्ड फॉर्म क्या है, केप्ट। और कहाँ, वहाँ। यानी हम बोलेंगे विच मोबाइल वाज केप्ट देयर। देखिए आप में से कितने ऑफिस में थे, यदि मैं कहूँ कि आप 10 लोग हैं और मैं इसमें से पूछूं कि आप में से कितने लोग ऑफिस में, तो यदि आप 5 लोग रहेंगे तो क्या कहेंगे,
कि हम 5 लोग ऑफिस में, तो क्या कहेंगे हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू। और कितनों की बात की गई तो वाज नहीं बल्कि क्या लगेगा वर। कहाँ पे थे, ऑफिस में, यानी हाउ मेनी वर, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू वर इन दी ऑफिस। ठीक है, देखिए अब हम इस इन के पहले चाहें तो किसका, देयर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट की शुरुआत किससे हुई है, प्रीपोजिशन से। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग बनाते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं सिंपल पास्ट के टाइप 2 की तरफ। देखिए सिंपल सेंटेंस टाइप 2 में पास्ट था के लिए हैड, और भाई या बहन थे के लिए क्या हो जाएगा, देयर के साथ वाज या वर, और इसका नेगेटिव हैड नो और डिड नॉट हैव। ऑब्जेक्ट नहीं होने पर देयर, सब्जेक्ट के साथ हैव और नेगेटिव में डिड नॉट हैव। स्पेशल स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, और सब्जेक्ट का इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव। जैसे कुछ वाक्य देखिए, मेरे पास कलम थी, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको क्या बताया, मेरे पास कलम है, तो हमने क्या कहा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। लेकिन अब बात पास्ट की है, तो पास्ट के लिए हम क्या कहेंगे कि आई हैड अ पेन। ठीक है, इसको सिंपली बनाएंगे कि आई हैड अ पेन। नेगेटिव कैसे बनेगा, मेरे पास कलम नहीं थी, तो क्या कहेंगे आई हैड नो पेन, या फिर कहें आई डिड नॉट हैव अ पेन। ठीक है, अगला देखिए, उसके पास 2 किताब नहीं थे। कितनी किताब, 2 किताब। तो जैसे कोई काउंटेबल की बात आती है तो आप हैड नो का प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे हैड न हो, चाहे हैज नो हो, चाहे हैव नो हो, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। हम इसको ऐसे वाक्यों का केवल नेगेटिव डिड नॉट हैव या फिर डू नॉट हैव या फिर डज नॉट हैव से टेंस के अनुसार बना सकते हैं। तो क्या कहेंगे, ही डिड नॉट हैव 2 बुक्स। देखिए अब कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे हैव क्यों है, क्योंकि यह रूल ही होता है कि डिड नॉट हैव। मेरे पास पानी था क्या, मेरे पास पानी था क्या, आप इस बात को क्या कहेंगे, क्या शब्द कहाँ पे आया है, अंत में। तो अंत में आए चाहे बीच में आए चाहे शुरू में आए, इससे नहीं मतलब है। आप पहले देखिए कि क्या इस सवाल का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। यदि हाँ तो हम उस वाक्य की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से करते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया, मेरे पास पानी था क्या, तो क्या कहेंगे हाँ चाहे ना, तो क्या होगा हैड आई हैव, या फिर हैड की जब क्या कहेंगे डिड आई हैव वाटर। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास क्या था, क्या था, अब इसका जवाब आप यस या नो में दे नहीं सकते, क्या कहेंगे मेरे पास कॉपी थी, कलम थी, किताब थी, जो भी है आपको बताना पड़ेगा ना। यानी इस सवाल का जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, यानी इस WH फैमिली की वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। तो क्या कहेंगे व्हाट डिड आई हैव। नेक्स्ट देखिए, किसके पास पेन थी। अब देखिए इस सवाल का जवाब आप सोचिए कि किसके पास पेन थी, यानी क्या कहेंगे कि कौन है वो जिसके पास कलम थी। तो कौन यानी वही हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। तो क्या कहेंगे कि किसके पास कलम थी, हम कहेंगे हु हैड अ पेन। नेक्स्ट देखिए, किसके पास कलम नहीं थी, किसके पास पेन थी, किसके पास कलम नहीं थी, तो केवल क्या हो जाएगा इस नॉट हो जाएगा। लेकिन आप हैड नॉट मत करिएगा, इसके लिए हम क्या कहेंगे हु डिड नॉट हैव अ पेन। अगला देखिए, उस जग में दूध था, यानी उस सब्जेक्ट के पास था यानी उस में था। तो क्या कर सकते हैं दैट जग हैड मिल्क। अब देखिए इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि देयर वॉज ए मिल्क, देयर वॉज मिल्क इन दैट जग। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे वाक्य को हम बनाते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ और सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। देखिए उस ऑफिस में खिड़कियां नहीं थी, क्या कहेंगे, यानी ऑफिस की बात की गई है, यानी किसी सब्जेक्ट के पास खिड़कियां नहीं थी। तो क्या कहेंगे कि दैट ऑफिस डिड नॉट हैव विंडोज।
ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि देयर वर नो विंडोज इन दैट ऑफिस। ठीक है। अब दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसका नेगेटिव हैड नो से भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खिड़कियों की संख्या के बारे में बात नहीं की गई है। तो आप कह सकते हैं कि दैट ऑफिस हैड नो विंडोज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उस ऑफिस में 2 खिड़कियां नहीं हैं। जैसे ही काउंटेबल की बात की गई तो आप हैड नो का प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्या कहेंगे, दैट ऑफिस डिड नॉट हैव 2 विंडोज। नेक्स्ट इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, क्या कर सकते हैं कि देयर वर नो विंडोज इन दैट ऑफिस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस जग में कितना दूध है, कितना कितने कितने के साथ कोई न कोई नाउन लग कर आता है, यानी हाउ मच मिल्क। ये तो पहले लिखा जाएगा, फिर क्या वाज। ठीक है। दिस जग हैव। ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं कि हाउ मच मिल्क हैड दिस जग हैव। पहला तरीका होगा, पहले इसे हम लोग बना लेते हैं कि हाउ मच मिल्क। दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, क्या कहेंगे, हाउ मच मिल्क। अब इसकी जगह वाज, फिर देयर इन दिस जग। अगला देखिए, किस जग में दूध था, तो क्या कहेंगे, इन विच जग हैड मिल्क। ठीक है। देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि इन विच जग वाज देयर और फिर मिल्क। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसों का हम लोग इसी तरह से ट्रांसलेशन करते हैं और सिंपल सेंटेंस को के वाक्य को इसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। तो आइए कुछ और सेंटेंस हम लोग देखते हैं। देखिए, किन घरों में कार नहीं थी, किन घरों में। अब देखिए किन घरों की बात की गई है, यानी एक से ज़्यादा घर हैं तो एक से ज़्यादा कारें भी हो जाएंगी, तो इसके लिए हम कार्स लिखेंगे। क्या कहेंगे कि किन घरों में कार नहीं है। अब इसको हम कैसे कहेंगे, इन विच हाउसेस डिड नॉट हैव कार्स। देखिए अब इसको हम यदि देयर के साथ बनाना चाहेंगे तो क्या कहेंगे कि इन विच हाउसेस वर देयर नो कार्स। नेक्स्ट देखिए, मेरे 2 बहनें थी। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, आई हैड 2 सिस्टर्स। ठीक है। पहले इसको हम आई के साथ बनाते हैं, यानी हैड के साथ, जैसे रूल में दिया कि आई हैड 2 सिस्टर्स। देखिए दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, ये देयर से बनाना चाहें तो क्या कहेंगे कि देयर वर 2 सिस्टर्स ऑफ माइन। नेक्स्ट देखिए, मेरी कोई बहन नहीं थी। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, आई डिड नॉट हैव एनी सिस्टर। कोई नहीं के लिए क्या कहते हैं, एनी सिस्टर। पहले हम इस तरह से बनाते हैं। देखिए इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर संख्या की बात नहीं की गई है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आई हैड नो सिस्टर। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यदि हम देयर के साथ बनाना चाहेंगे तो क्या कहेंगे कि देयर वाज नो सिस्टर ऑफ माइन। ठीक है। देखिए मेरी 2 बहनें नहीं थी, यहाँ पे तो मेरी कोई बहन नहीं थी। अब यहाँ पर जैसे इसका नेगेटिव है कि मेरी 2 बहनें थीं और इसका नेगेटिव है मेरी 2 बहनें नहीं थी। तो जब कभी भी काउंटेबल की बात आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हैड नो का प्रयोग नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि मेरे पास 2 बहनें नहीं थी, आई डिड नॉट हैव 2 सिस्टर्स। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देयर के साथ कैसे बनाएंगे, कहें कि देयर वर नो 2 सिस्टर्स ऑफ माइन।
नेक्स्ट देखिए, मेरे कितनी बहनें थी, यानी मेरी कितनी बहनें थी। अब कितने लग कर आया तो क्या कहेंगे, हाउ मेनी सिस्टर्स, हाउ मेनी सिस्टर डिड आई हैव। ठीक है, अब इसको यदि हम दूसरे तरीके से बनाना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, हाउ मेनी सिस्टर्स, हाउ मेनी सिस्टर्स वर देयर ऑफ माइन। देखिए, अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि वर क्यों लगाया, कि देखिए हमने कई बहनों की बात की, तो जब कई लोगों की बात होगी तो वर होगा। यहाँ पे डिड तो एक ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हम क्या लगाते हैं, डिड। जैसे हैड का प्रयोग होता है वैसे ही डिड का भी प्रयोग होता है। ठीक है, किसकी थी, दो बहनें, यानी कौन है जिसकी दो बहनें थी, तो क्या कहेंगे, हु हैड टू सिस्टर्स। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया कि कौन, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, हु कहेंगे, हु हैड टू सिस्टर्स। ठीक है, देखिए अब इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हुज वर देयर, हुज वर देयर टू सिस्टर्स। ठीक है, जैसे हुज की इंग्लिश होती है ना किसके, तो उससे तो हम बना सकते हैं, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हुज वर देयर। ठीक है, हुज वर देयर टू सिस्टर्स। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सिंपल सेंटेंसेस के वाक्यों को हम लोग बनाते हैं। तो ये डे 12 था और मैंने आज सिंपल पास्ट की कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 दोनों के बारे में चर्चा कर ली। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ न कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को जब लेकर आएंगे, यानी सिंपल फ्यूचर के बारे में, तो उसको भी आप डिटेल से सीख पाएंगे। क्यों, क्योंकि जिन लोगों ने डे 10, 11 और 12 तीनों के वीडियो को जो लगातार देख लेगा, तो उसको फिर नेक्स्ट यानी अगले पार्ट में आने वाले वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, या वैसे सेंटेंसेस को बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।